अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना अबुल कलाम साहब मोहम्मदी से गुजारिश करता हूँ कि मौसूफ़ आएँ और अपने गिरा कद्र खिताब से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम इंतहाई मुअक्कर उलमाए किराम, हमारे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दानशी प्यारी माँ और बहनों, आज के इस मजलिस के अंदर हम आपके सामने जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है मुसलमानों के चंद बाहमी हुकूक। किताब और सुन्नत के अंदर वालिदैन के हुकूक अलग बयान किए गए, रिश्तेदार के हुकूक अलग बयान किए गए, पड़ोसियों के हुकूक अलग बयान किए गए, गैर मुस्लिमों के हुकूक बयान किए गए। पूरी एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ चूँकि वक्त बहुत ही कलील है तो मैं आपके सामने मुसलमानों के चंद हुकूक बयान करने वाले, यानी एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या हक हैं,
आज इनके बारे में इंशाअल्लाह ताला किताब व सुन्नत की रोशनी में बहुत ही कीमती बातें होंगी। उनसे कबल बारेला से दुआ की बारेला हमको किताब व सुन्नत की रोशनी में सही बोलने की तौफीक अता फरमा और कहने वाले को, सुनने वालों को, हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर जो हक है, जिसके बगैर इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, जिसको अपनाने के बगैर, जिसको अपनाए बगैर इंसान को कामयाबी नहीं मिल सकती है, वो है एक दूसरे से मोहब्बत। जब तक इंसान एक दूसरे से मोहब्बत ना कर ले, एक दूसरे से भाईचारा कायम ना करे, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता है। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर सबसे पहला हक है कि एक दूसरे से मोहब्बत किया जाए। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु। ऐ मुसलमानों, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि ईमान ले आओ। तुम जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम जन्नत में एंट्री नहीं पा सकते यहाँ तक कि ईमान ले आओ। और तुम ईमान वाले उस वक्त तक नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। तो कामयाब होने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक दूसरे से मोहब्बत कायम करना। और हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, जो शख्स एक दूसरे से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे राज़ी होता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि एक शख्स अपने भाई से मिलने के लिए उसकी बस्ती की तरफ रवाना हुआ। एक आदमी अपने भाई से मिलने के लिए उसके गांव की तरफ, उसकी बस्ती की तरफ रवाना हुआ। अल्लाह ने रास्ते में एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, रास्ते में एक फरिश्ता पहरा दे दिया, मुकर्रर कर दिया। जब वो आदमी उस फरिश्ते के पास से गुजरा, फरिश्ते ने सवाल किया, आए फलां शख्स तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वो आदमी जवाब देता है कि उस बस्ती में, उस गांव में मेरा एक भाई रहता है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। वो फरिश्ता कहता है, हल्लका अलैहि मिन निअमतिन तरुब्बुहा, आए फलां शख्स ये बताओ क्या वो तुम्हारा एहसानमंद भाई है, क्या उसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है जिसकी बिना पर तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो। उसने तुम्हारे ऊपर कितने एहसानात किए हैं, कौन कौन से एहसान किया है जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से तुम उस बस्ती में उस भाई से मिलने के लिए जा रहे हो। वो आदमी कहता है, मैंने उस बस्ती में जो भाई है, मैंने उससे अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए मैंने उससे मोहब्बत की है, मैंने उससे भाईचारा कायम किया है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, उसने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, कोई करम नहीं किया है, कोई मदद नहीं किया है, बल्कि मैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए उस बस्ती में मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो फरिश्ता जवाब देता है, फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका बिअन्नल्लाह कद हब्बका कमा हबब्तहु फीह,
यानी अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ ये पैगाम दे करके भेजा है, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ये खुशखबरी दे करके भेजा है कि जिस तरीके से तुमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए तुमने उस भाई से भाईचारा कायम किया है, उससे मोहब्बत कायम की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुमसे राज़ी हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुमसे खुश हो गया। ये खुशखबरी और ये बशारत सुनाने के लिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुकर्रर किया है, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे खड़ा किया है। इस वाक़े से पता ये चलता है कि जो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करता है, एक दूसरे से मिलजुल करके रहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। कल क़यामत के दिन होगा, मैदान महशर होगा। कल क़यामत के दिन जब सारे के सारे लोग मैदान महशर में, जब चटियल मैदान में सारे के सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे, नफसी नफसी के आलम में होंगे, कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई रान तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई छाती तक पसीने में डूबा होगा। सारे लोग जब नफसी नफसी के आलम में होंगे, ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज़ लगाएगा, जिसको इमाम मुस्लिम नकल करते हैं, इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामति ऐनल मुतहाब्बून बिजलालिल यौम उदिल्लुहुम फ़ी दिल्लि यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्ली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह मैदान महशर में आवाज़ लगाएगा, आए मेरे बंदो, कहाँ है दुनिया में मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले, कहाँ है दुनिया में मेरी रज़ामंदी के लिए जिसने दुनिया में भाईचारा कायम किया, जिसने दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत की। आज मैं उसको अपने अर्श के साए में जगह दूंगा, जहाँ सूरज की गर्मी कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि जो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत कायम करता है, एक दूसरे से मिलजुल करके रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे में जगह देगा, जहाँ सूरज की गर्मी उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें। आज हमारा पूरा मुआशरा नफ़रत का शिकार है। आज हमारे सोसाइटी के अंदर नफ़रत का माहौल बहुत तेज़ी से फैल रही है। पूरी सोसाइटी के अंदर नफ़रत की चादर फैली हुई है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने जब मक्का के अंदर नबी बना करके भेजा, अल्लाह के नबी मक्का के अंदर नबी बन करके आए, रसूल बन करके आए, तो मक्का के अंदर जब इस्लाम की आमद हुई और इस्लाम जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए, उससे पहले मक्का के अंदर क्या पोजीशन थी, मक्का के अंदर कितना हालात ख़राब थे। गौर कीजिए, मक्का के अंदर लोग जो है एक एक बात को लेकर के 10-10 साल तक लड़ाइयाँ किया करते थे। अगर किसी की बकरी किसी के खेत में चली जाती तो उस बात को लेकर के 10-10 साल तक लड़ाइयाँ चलती थी, 10-10 साल तक जंग हुआ करती थी और उसके पीछे 20-20 हज़ार बेकसूर लोग मारे जाते थे। अगर किसी का ऊँट किसी के खेत में चला जाता तो उस ऊँट का थन काट दिया जाता और उस मैटर को लेकर के 20-20 साल तक लड़ाइयाँ चलती थी और उसमें 15-15 हज़ार बेकसूर लोग मारे जाते थे। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्का के अंदर मक्का के अंदर रसूल बन कर के आए, अंतिम ऋषि बन कर के आए, अंतिम संदेष्टा बन कर के आए, तो आपने मक्का वालों के सामने इंसानियत का दर्स दिया और मोहब्बत का पैगाम इस अंदाज में दिया जिसको कुरान करीम ने रिकॉर्ड किया है। सूरह हुजरात की आयत पढ़ करके आपने सारे फितने फसादात को और इन सारी जहालतों को दूर किया। फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल
लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ऐ लोगो, तुम सब एक ही बाप और एक ही माँ हव्वा की औलाद हो। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम सब आदम हव्वा की संतान हो। तुम्हें आपस में इख्तिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आपस में लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आपस में क्यों फितना फसाद खड़ा कर रहे हो? आपने इस तरीके से इस आयत करीमा की रोशनी में आपने मोहब्बत का पैगाम लोगों के सामने और दुनिया वालों के सामने पेश किया, और आपने पूरी दुनिया वालों के बीच में आपने मोहब्बत का दर्स दिया, और इस आयत करीमा की रोशनी में आपने तमाम फितने फसादात को ख़त्म किया। आज गौर कीजिए, आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर आज कितना देख लीजिए इख्तिलाफ है। आज हमारे घरों में भाई भाई में इख्तिलाफ है, आज बाप बेटे में बातचीत बंद है, कबीले कबीले में इख्तिलाफ है, गांव गांव में 36 का आंकड़ा चल रहा है। और हम नबी के मानने वाले हैं, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत कहलाते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, तो अगर जन्नत में एंट्री लेना है, अगर पैराडाइज के अंदर आपको जाना है, तो आपको एक दूसरे से मोहब्बत करना पड़ेगा, एक दूसरे से भाईचारा रखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला हक है। नंबर 2, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो दूसरा हक है वो है कि आपस में एक दूसरे से हसद ना किया जाए। हसद समझ रहे ना, एक दूसरे की नेमतों को देख करके जलना और अपने दिल के अंदर ये तमन्ना पैदा करना कि अल्लाह उसके पास जो नेमतें हैं वो नेमतें बर्बाद हो जाए, वो नेमतें ख़त्म हो जाए और वो नेमतें मुझे हासिल हो जाए, वो नेमतें मुझे मिल जाए। दैट इज़ कॉल्ड, इसको हसद कहा जाता है। ये हसद की तारीफ है। मिसाल के तौर पर, जैसे किसी ने एक बेहतरीन 4 व्हीलर स्कॉर्पियो ख़रीद ली और अब हम उसको देख करके ये दिल में तमन्ना कर रहे हैं कि अल्लाह उसकी गाड़ी रोड में कहीं एक्सीडेंट हो जाता, उसकी गाड़ी बर्बाद हो जाती और उस तरह की गाड़ी मैं ख़रीद लेता। ये तमन्ना करना, ये हसद है। और ये एक ऐसी बीमारी है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस बीमारी के अंदर आज 99% मुसलमान इस बीमारी में मुब्तला हैं। सारे लोग हसद की आग में झुलस चुके हैं, सब एक दूसरे की टांग को खींच रहे हैं कि उसको कैसे बर्बाद किया जाए और हम कैसे आबाद हो जाएं। डॉक्टर को दबाने में लगे हुए हैं, टीचर को दबाने में लगे हुए हैं, एक मौलवी दूसरे मौलवी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आज ये इस बीमारी में सारे लोग मुब्तला हैं। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तहासदू वला तबागजू वला तजस्ससू वला तहस्ससू वला तनाजसू कूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए लोगो, तुम आपस में एक दूसरे से हसद ना किया करो, आपस में एक दूसरे से जला मत करो, और ना ही तुम किसी से बुग़्ज़ रखो, और ना ही किसी की जासूसी किया करो, और ना ही किसी की गुफ्तगू को चोरी छुप के सुना करो। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और भाई भाई बन कर के रहो। ये मैसेज दिया है अल्लाह के नबी ने हम और आपको। मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस बीमारी में हम मुब्तला हैं। और इसका नुकसान क्या है? जब आप इनके नुकसानात को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा गुनाह है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आप जो नमाजें पढ़ेंगे, आपकी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, कुरान की तिलावतें करेंगे, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अब गौर कीजिए, एक आदमी है, वो अपनी थैली में अनाज भर रहा है, गेहूं डाल रहा है उसमें, और थैली के नीचे में सुराख है।
अब वो ऊपर से अनाज डालते जाता है और सुराख से अनाज गिर रहा है, सुराख के जरिए अनाज जो है नीचे गिर रहा है। अब वो डालते डालते ऊपर से थक जाएगा लेकिन थैली को भर नहीं पाएगा। इसी तरीके से जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती। हम जो कुरान की तिलावतें करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम जो है कुरान की तिलावतें भी करते हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे होते हैं। हम जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि फला आदमी ये काम कर रहा है, हम जाकर के पुलिस चौकी में मुखबरी करते हैं, जाकर के हम थाने में पैसे देते हैं और कहते हैं कि फला भाई के घर में ये है, फला आदमी के जो है आज गाय काटी है, और जाकर के हम थाने में और पुलिस वालों को पैसा दे करके उसको पकड़वाने की कोशिश करते हैं, उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये हाल है आज हमारा मेरे भाइयों। आज हमने अपने ज़मीर को इस तरीके से बेच दिया है। तो दूसरा हक है एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर, जो दूसरा हक है वो किसी से हसद ना करे, एक दूसरे की नेमतों को देख करके जलना नहीं चाहिए। अब एक ऐसी हदीस हम आपके सामने पेश करने वाले हैं जिसमें एक साथ 5 हुकूक बयान किए गए हैं, एक साथ 5 हुकूक, और वो हदीस मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और हदीस के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिस। ये 5 हुकूक हैं। सबसे पहला हक है रद्दुस सलाम। जब तुम्हें कोई सलाम करे तो हक है कि सलाम का जवाब दिया जाए, सलाम का जवाब दे। आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर नज़र डालिए, गैर मज़ाहिब का आदमी जब आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो उनके यहाँ जब गुफ्तगू करने से पहले कुछ ना कुछ जुमले होते हैं, मिल करके गुफ्तगू करने से पहले कुछ ना कुछ अल्फाज होते हैं। कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई गुड इवनिंग कहता है, कोई गुड नाइट कहता है, कोई गुड आफ्टरनून कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई जोहार कहता है, कोई प्रणाम कहता है। कुछ ना कुछ अल्फाज होते हैं अपनी बातचीत को शुरू करने से पहले। लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम ने और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें ये बताया कि जब तुम आपस में एक दूसरे से मिलो तो सलाम करते हुए मिलो। ये अल्लाह के नबी ने हमें तालीम दी है। हत्ता कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इदा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमु अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह। हत्ता कि जब तुम अपने घर के अंदर दाखिल हो तो अपने घर के अंदर जब दाखिल हो तो सलाम करते हुए दाखिल हो। आज हम अपने घरों के अंदर दाखिल होते हैं तो सलाम करते हुए दाखिल होते हैं। मैं आपको बताऊं किस तरीके से लोग घरों के अंदर दाखिल होते हैं। मैं अपना आइडिया बता रहा हूं। कोई घर में दाखिल हो रहा है, गाना गाते हुए जा रहा है, कोई हेडफोन लगा के घर में दाखिल हो रहा है, कोई गाली बकते हुए घर में दाखिल हो रहा है, कोई शोर शराबा करते हुए घर में दाखिल हो रहा है, लेकिन सलाम करके घर में दाखिल होने की तौफीक नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी तुम कहीं दाखिल हो, किसी के घर में जाओ तो सलाम करते हुए घर में दाखिल हो। और इसका कितना बड़ा फ़ायदा है, कितनी नेकियां हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब बूढ़े हो गए, उनकी उम्र बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गई। उनका एक सागिर था जिनका नाम था तुफैल। वो बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ मैं कई मरतबा मार्केट गया, कई मरतबा मैं बाज़ार गया, तो मैंने क्या देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर थोड़ी देर बाज़ार में रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं और घूमने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। और ऐसा मैंने कई बार देखा, ऐसा मैंने कई मरतबा देखा। मैंने अर्ज़ किया, ऐ सहाबी रसूल, ऐ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, क्या मामला है, क्या माजरा है? आप जब मार्केट के अंदर जाते हैं, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदते भी नहीं हैं, कोई सामान बेचते भी नहीं हैं। आप मार्केट में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और घूमने के बाद थोड़ी देर के बाद आप घर वापस आ जाते हैं, क्या मामला है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, आए तुफैल, तुमने देखा होगा
जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ मैं मदीना के गलियों में नज़र डालता हूँ कि मदीना के गलियों में सन्नाटा है, कोई आदमी नज़र नहीं आता है। मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे लोग मार्केट में गए होंगे, ये सारे के सारे लोग बाज़ार में गए होंगे। आए अब्दुल्ला इब्न उमर, मैं बाज़ार जाता हूँ और तुमने देखा होगा जब मैं किसी दुकानदार के पास गुजरता हूँ तो सलाम करते हुए गुजरता हूँ, जब मैं किसी कस्टमर से मिलता हूँ तो सलाम करते हुए मिलता हूँ, जब मैं किसी बड़े के पास से गुजरता हूँ तो सलाम करते हुए गुजरता हूँ, जब मैं किसी छोटे के पास से गुजरता हूँ तो सलाम करते हुए गुजरता हूँ। हज़रत तुफैल कहते हैं कि हाँ ऐसा मैंने देखा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं आए तुफैल, बस यही मामला है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाम करके अपने नामा अमाल के अंदर नेकियां इकट्ठा कर लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करके अपने नामा अमाल के अंदर नेकियां जमा कर लूँ। आज हम सलाम सिर्फ उस आदमी को करते हैं जिससे हमें मतलब होता है, जिससे हमें फ़ायदा होता है, जिससे हमें कुछ हासिल करना है, जिससे हमें कुछ ठगना है, जिससे कुछ लेना है, जिससे मतलब होता है, हम सिर्फ उसी को सलाम करते हैं। लेकिन ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। आपकी तालीम ये है, आपने फरमाया कि अगर आप किसी को जानते हो तब भी सलाम करो और अगर नहीं आप जानते हैं तब भी सलाम करो। ये हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको। तो ये पहला हक है एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर, रद्दुस सलाम। जब सलाम करे तो दूसरे मुसलमान का हक है कि सलाम का जवाब दिया जाए। लेकिन हम यहाँ एक और चीज़ देखते हैं समाज के अंदर बुराई, कि लोग अपने मैयार के लोगों को सलाम करते हैं। अमीर अमीर को सलाम कर रहा है, डॉक्टर डॉक्टर को सलाम कर रहा है, गरीब अगर सलाम कर दे तो सलाम का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, इतना हकीर समझते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम समानता का मजहब है, इस्लाम बराबरी का नाम है, इस्लाम में भेदभाव नहीं है। तो पहला हक है सलाम का जवाब दिया जाए। नंबर 2, व इयादतुल मरीज, मरीज की अयादत करना। तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, तुम्हारे गांव के अंदर, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदार में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाना, मिजाज पुरसी करने के लिए जाना। यहाँ पर हदीस में कैद नहीं लगाई है, ये नहीं कहा कि अगर बीमार होने वाला तुम्हारा रिश्तेदार हो तभी तुम उसको देखने के लिए जाओ, तुम्हारा मामू हो तभी तुम उसको देखने के लिए जाओ, तुम्हारी खाला है तभी तुम उसको देखने के लिए जाओ। बल्कि अल्लाह के नबी ने एक जनरल बात कही, एक आम बात कही। आपने फरमाया व इयादतुल मरीज, तुम मरीज़ की अयादत करने के लिए जाओ। मज़हब इस्लाम की तालीम तो ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है, अगर यहूदी बसता है, ईसाई बसता है, अगर वो बीमार हो जाता है तुम उसको देखने के लिए चले जाओ। ये इस्लाम का सेवा है, ये इस्लाम की तालीम है। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िए। शायद इन्हीं वाक़यात को पढ़ करके बहुत सारे लोग इस्लाम लाए हैं, बहुत सारे लोग दीन के करीब हुए हैं। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर एक औरत, एक बुढ़िया रोज़ाना कूड़ा करकट डाल दिया करती थी, गंदगी डाला करती थी, कूड़ा करकट फेंका करती थी। एक मर्तबा जब वो औरत बीमार हो गई, जब वो चारपाई में लेट गई, बीमार हो गई, जब मजबूर हो गई, कमज़ोर हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा लोगों से, आए लोगों ये बताओ कि वो औरत कहाँ चली गई, वो बुढ़िया कहाँ चली गई जो रोज़ाना मेरे ऊपर कूड़ा करकट फेंका करती थी, जो रोज़ाना मेरे ऊपर गंदगी डाल दिया करती थी, आज वो औरत कहाँ है? किसी ने कहा आए अल्लाह के नबी वो बीमार हैं, वो चारपाई में लेटी हुई है। अल्लाह के नबी को जब ये पता चला, आप उस बुढ़िया के घर जाते हैं और जाने के बाद आप उसकी अयादत करते हैं, आप हकीम लेकर के जाते हैं, इलाज कराते हैं। गौर कीजिए, ये मज़हब इस्लाम का तालीम है, ये मज़हब इस्लाम का तरीका है, ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम है। गौर कीजिए, उस वाक़े पर भी ज़रा नज़र डालिए। एक यहूदी बच्चा है जो
12 साल का है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत किया करते थे। आपको लोटा में पानी भर करके दे दिया करते थे और आप वज़ू बनाते थे, आपको इस तरीके से सेवा किया। और वो बच्चा जब आखिरी टाइम उसका आया, मरने का वक्त करीब आया, अल्लाह के नबी उस बच्चे के करीब जाते हैं, उस बच्चे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आए मेरे बेटे, तुमने मेरी खिदमत की है, आए मेरे बेटे, मैं ये कहता हूँ कि तुम ईमान ले आओ, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सिर्फ कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लो, मैं तुम्हें जन्नत में जाने के लिए अल्लाह से मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगा। वो बच्चा दाएं बाएं देखता है, अपने बाप की तरफ देखता है, अपने वालिद की तरफ देखता है। उनका बाप कहता है, आए मेरे बेटे, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत की है, तुमने सेवा किया है, मैं मना नहीं करूँगा, आपके दिल में जो है तू अगर इकरार करना चाहे तो इकरार कर ले। और वो बच्चा वहीं पे कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो बच्चा इस्लाम ले आता है। और जैसे ही वो बच्चा कलमा पढ़ता है, उसके रूह कब्ज़ उनसूरी से परवाज हो जाती है, वो बच्चा इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी का एक तरीका ये था, अल्लाह के नबी की तालीम ये थी कि यहूदी की भी अयादत करने के लिए पहुंच जाया करते थे, यहूदी की भी अयादत करने के लिए उनके घर चले जाया करते थे। लेकिन आज हम जो है हमारे मोहल्ले में अगर कोई बीमार हैं तो हम ये कहते हैं, अरे हम उनके घर में क्यों जाएंगे, उनसे हमारा 36 का आंकड़ा है, उससे हमारा इख्तिलाफ है, 10 साल का झगड़ा है, उनसे हमारी लड़ाई है, अरे मरना है साले को मरने, तो हमें क्या उनसे लेना देना है, हमें कोई मतलब नहीं है, जाए कहीं भी जाए, हमें नहीं मतलब। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को आप पढ़िए, तब जाकर के पता चलेगा कि इन वाक़यात की रोशनी में हम अपने आप को कहाँ खड़ा करते हैं। मेरे भाइयों, वह इयादतुल मरीज़ की अयादत करना। नंबर 3, वत्तिबाउल जनाइज़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर जो तीसरा हक है वो है, जब किसी का इंतकाल हो जाए, जब कोई इस दुनिया से चला जाए, तुम में से अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना, उसके लिए दुआए मगफिरत करना, ये तीसरा हक है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन इत्तबा जनाज़त मुस्लिमिन ईमानन व एहतिसाबन मिनल अज्र क़ीरातैन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से अगर किसी मुसलमान भाई की मैयत में शामिल होता है, शिरकत हासिल करता है और उसको मिट्टी देता है, उसके बाद उसके लिए हाथ उठा करके दुआए मगफिरत करते हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मिनल अज्र क़ीरातैन, अल्लाह उसको 2 क़ीरात के बराबर सवाब अता फरमाता है। 2 क़ीरात से मुराद क्या है? 2 उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब अता फरमाता है। इतना बड़ा सवाब है, ये इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी फजीलत है। लेकिन हम कहते हैं कि उस आदमी का इंतकाल हुआ, हमें उसकी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करनी है, वो तो दुनिया में मुझे उसने बहुत परेशान किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर नज़र डालिए, मदीना के अंदर एक आदमी का इंतकाल हो जाता है। कौन आदमी? जिनको पूरी दुनिया रईसुल मुनाफिकीन के नाम से जानती है, अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, उस आदमी का इंतकाल हो जाता है। उनका लड़का अब्दुल्ला जो सहाबी रसूल है, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आने के बाद अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरे बाप इस दुनिया से जा चुका है, अल्लाह के नबी मैं आपके पास आया हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, हाँ तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है बताओ।
वो अब्दुल्ला कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं जानता हूँ मेरा बाप बहुत बड़ा मुजरिम था, मेरा बाप बहुत बड़ा पापी था, उसने ज़िंदगी भर आपको गालियाँ दी, अम्मा आयशा पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया, उसने अबू बकर सिद्दीक को गालियाँ दी, उस्मान गनी को गालियाँ दी, उमर फारूक को गालियाँ दी। अल्लाह के नबी, मैं जानता हूँ कि मेरा बाप बहुत बड़ा मुजरिम है, लेकिन अल्लाह के नबी मैं आपके पास आया हूँ, एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूँ। अल्लाह के नबी, आपके बदन में जो कुर्ता है, कुर्ता उतार दीजिए और मुझे दे दीजिए, मैं अपने बाप के कफन की जगह कुर्ता डाल दूंगा, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाबे कब्र में कुछ कमी कर दे। अल्लाह के नबी खुशी से कुर्ता कमीज़ उतार करके दे देते हैं। वो सहाबे रसूल हज़रत अब्दुल्ला जाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर वापस आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, अय जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर आप मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दें तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपकी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है। अल्लाह के नबी, आप तो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं, चलिए। अल्लाह के नबी जाते हैं और बाकायदा सफ़ें लग जाती हैं और आप नमाज जनाजा पढ़ाने वाले होते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, नियत बांधने वाले होते हैं। इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजता है और कहता है, आए नबी पीछे हट जाइए, इस मुनाफिक का जनाजा ना पढ़ाइए। अल्लाह के नबी, आप जिस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं, अगर इस आदमी की 70 मरतबा भी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो 70 मरतबा भी हम आपकी दुआ को रिजेक्ट कर देंगे। गौर कीजिए, यहाँ से एक मसला ये भी मालूम होता है, आज बहुत सारे लोगों का अकीदा ये है कि नबी जो होते हैं वो मुख्तार कुल होते हैं, सारी चीज़ों का इख्तियार नबियों के पास होता है। इस मकाम पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ को अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अय नबी, हम आपकी दुआ को ये नहीं सुनेंगे, इस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े, पीछे हट जाइए। अल्लाह के नबी पीछे हट गए। ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी कट्टर से कट्टर और दुश्मन का भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ जाया करते थे। लेकिन आज हम हैं जो अपने अंदर कितना बुग़्ज़ पालते हैं, कितनी नफ़रत पालते हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर नफ़रत की चादर किस तरीके से फैली हुई है, आप अंदाज़ा लगा करके देखिए मेरे भाइयों। तो ये तीसरा हक़ है। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, चौथा पाँचवा हक़ बता के हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। नंबर 4, व इजाबतुद दावा, और जब तुम्हें कोई दावत दे तो दावत कबूल करना, दावत को एक्सेप्ट करना, दावत को मुंह पर ठुकराना, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी और इस हदीस की मुखालिफत है मेरे भाइयों। बहुत बड़ा गुनहगार है जो दावत को ठुकराता है। अगर आपको नहीं जाना है, जिसकी दावत अगर आपको पसंद नहीं है तो दावत कबूल कर लीजिए, जाना ना जाना आपके इख्तियार में है, लेकिन मुंह पर दावत को ठुकराना ये बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 4। नंबर 5, व तशमीतुल आतिस, और जब एक मुसलमान को छींक आए, जब तुम में से किसी को छींक आए और छींक आने के बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना, यरहमुकल्लाह कहना, यानी ये मेडिकल साइंस कहती है और डॉक्टर लोग ये बताते हैं कि जब इंसान को छींक आती है तो जितनी देर तक छींक आती है तकरीबन ऑल टुगेदर 0.5 सेकंड तक उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को चाहता तो हार्ट अटैक के ज़रिए उसको वहीं पे ख़त्म कर सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि दोबारा अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, तो इतना तो हमें और आपको हक़ बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्रशंसा की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाए, इतना तो हक़ बनता है। लेकिन आप देखिए हम में से कितने ऐसे मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है छींक पसंद है और जमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है, लेकिन हम छींकते हैं और छींकते वक्त जो है अपने मुंह पर रुमाल रख लेते हैं, जबकि मुंह को दबाने का हुक्म नहीं है। लेकिन आज हम में से कितने आदमी को ये उनको शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे कि रे भाई तुम यहाँ कोरोना फैला रहे हो, इतनी तेज़ छींक रहे हो। और जमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जमाई किस तरीके से लोग जम करके लेते हैं, जबकि जमाई का हुक्म ये अल्लाह के नबी की तालीम है कि जब तुम्हें जमाई आए
तो जमाई के वक्त जो है अपने मुंह पर हाथ रख लिया करो या रुमाल रख लिया करो। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जमाई तो लेते हैं मुंह खोल करके इस तरीके से, जैसे पूरी दुनिया के कीड़े मकोड़े को अपने अंदर समा, इस तरीके से पूरी दुनिया के कीड़े मकोड़े को अपने अंदर समा लेंगे। जबकि हाथ रखने का हुक्म है, रुमाल रख लेने की तालीम है। और जो छींक अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, लेकिन उसको उसमें हम जो है आवाज़ को पस्त कर देते हैं, दबा देते हैं। हम जो है उल्टा करते हैं। मेरे भाइयों बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। यहीं से हम अपनी बातों का इख्तिताम करते हैं। हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जितनी भी बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान की गई, अल्लाह तमाम बातों को समझने के साथ साथ पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे अबुल कलाम साहब मोहम्मदी, मुतल्लिम जामिया मोहम्मदिया खेदूपुरा मऊ, जो अपने गिरा कद्र खिताब से हम सामईन को महसूस फरमा रहे थे और मुसलमानों के बाहमी हुकूक के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आज मुसलमानों के अंदर बेशुमार बुराइयां फैली हुई हैं, जिनमें से एक बुराई एक भाई का अपने भाई के हुकूक को अदा न करना है। आज एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी से शिकायत है, लेकिन जो पड़ोसी शिकायत करता है उसके भी उसके पड़ोसी पर कुछ हुकूक हैं, कुछ ये दबाता है तो कुछ वो दबाता है, और इस तरीके से शिकायत का मौका मिलता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के बारे में इस तरीके से वसीयत किया करते थे कि गालिबन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को वरासत में हिस्सेदार करार दे दें। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है और इतना बड़ा हक है पड़ोसियों का। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम गोश्त पकाओ तो उसमें सालन कुछ ज़्यादा लगा दिया करो और उसमें से अपने पड़ोसी के घर भी भिजवा दिया करो। लेकिन हम में से कौन ऐसा करता है? हमारे घर के बगल में हमारा पड़ोसी भूखा रह जाता है, उसके बच्चे जो है भूखे प्यासे सो जाते हैं, हमें इसकी कुछ फिक्र नहीं होती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हुकूकुल इबाद में से है। अल्लाह तबारक व ताला अपने हुकूक को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन एक बंदे का दूसरे बंदे के ऊपर जो हक है, अगर हम उसमें कटौती करते हैं और कोताही करते हैं तो ये यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस हुकूक को माफ़ नहीं करेगा और कल क़यामत के दिन उन हुकूक को हमें पाई पाई चुकाना होगा। और वहाँ पर हमारे पास रुपया पैसा नहीं होगा, कोई मालो दौलत नहीं होगा जो दे करके हम खलासी पालेंगे, छुटकारा पालेंगे। वहाँ हमारी नेकियाँ जो है दी जाएंगी, और जब हमारी नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो जो है उन लोगों की जिनका हमने हक दबाया है उनकी बुराइयां हमारे ऊपर लाद दी जाएंगी और इस तरीके से हम जहन्नम रसीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम इस दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए किनके क्या हक हैं, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, और एक भाई के दूसरे भाई पर क्या हुकूक हैं, बहन के क्या हुकूक हैं, और पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक हैं। इन तमाम चीज़ों का हमें ध्यान रख करके ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और जिन हुकूक के बारे में हमें मालूम नहीं है, उलमाए किराम की तरफ रुजू करना चाहिए और वक्तन फवक्तन उलमाए किराम से पूछना चाहिए और सवाल करते रहना चाहिए ताकि सही ढंग से हमारी इस्लाम की तरफ रहनुमाई हो सके। मेरे प्यारे भाइयों, अबुल कलाम साहब मुतल्लिम जामिया मोहम्मदिया ने जितनी भी बातें की
वो कुरान और हदीस की रोशनी में नहायत मुदल्लल थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम तू हमें उनकी बातों पर हत्तल इम्कान अमल करने की तौफीक नसीब फरमा।